Hello everyone, welcome to Canvas classes. So I welcome you all for the new test series batch. So from today we have started our test and you will be getting test before 12 noon and your doubt clearing time is 7 to 8 p.m. You can post your doubts in the group between 7 to 8 p.m. and then I'll take your doubts when I'll record the video for the explanation video. I'll take your doubts. So I think you have given today's test and now I'll give you the explanation for today's test, Indian philosophy. Okay, so here we start. So Indian philosophy, first question. Various schools of Indian philosophy are identified as orthodox and non-orthodox depending on. देखिए, see, in Indian philosophy we have two broad categories for the groups of various schools of philosophy in which we have one orthodox and one non-orthodox. Okay, we have many schools like we have Yoga, Sankhya philosophy, we have Yoga philosophy, we have Vaisheshik, Charvak and Jainism, Buddhism. We have different philosophies and they all are divided on a certain basic parameter. And here in this question that has been asked that various schools of Indian philosophy are identified as orthodox and non-orthodox depending on. हम ये सारे जो इंडियन स्कूल्स फिलोसफी के हैं इनको हम ऑर्थोडॉक्स और नॉन ऑर्थोडॉक्स किस बेसिस पे करते हैं. सी बहुत वो लोग मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. कुछ बोलते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स बिलीव इन गॉड एंड नॉन ऑर्थोडॉक्स डज नॉट बिलीव इन गॉड. ये है इनका बेसिक डिफरेंशिएट करने का. बट जो ऑर्थोडॉक्स हैं दे एक्चुअली बिलीव इन वेदास. वो वेदास की फिलोसफी को फॉलो करते हैं और जो नॉन ऑर्थोडॉक्स हैं वेदास की फिलोसफी को फॉलो नहीं करते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. दिस इज द बेस ऑफ डिवाइडिंग दी स्कूल्स इनटू ऑर्थोडॉक्स एंड नॉन ऑर्थोडॉक्स. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. दे रिगार्ड the Vedas as an infallible source of knowledge. मतलब according to them, according to the orthodox school, orthodox school वेदा को फॉलो करता है एंड नॉन ऑर्थोडॉक्स स्कूल वेदा को फॉलो नहीं करता. ऑर्थोडॉक्स स्कूल के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज वेदास है. सो इट डिपेंड्स ऑन दी वेदा जो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. According to whom education is unfoldment of what is already enfolded in the germ. इधर the होना चाहिए था. It is typing error. It should be D. So this is the factual based questions. See, हमारे एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, फैक्ट के बेस पे होती है. अच्छे फिलोसोफर्स की, अच्छे साइकोलॉजिस्ट की बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशंस या फिर कोड्स या सीइंग्स पूछ लेते हैं. सो वन थिंग वी कैन डू कि जो फेमस हैं जैसे प्लेटो हो गया, फ्रूबेल हो गया, फ्रूड हो गया, सिगमंड फ्राइड हो गया, ये सब है. कुछ हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिलोसोफर्स हैं जिनके हम थोड़े थोड़े कोड से या छोटे छोटे वर्ड से उनको याद कर सकते हैं, जैसे उनकी जो बहुत ही गुड और बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस हैं उनको. सो इन दिस द आंसर इज फ्रूबेल. दिस इज द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, सो आई थिंक नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. Which of the following is not the important characteristics of the nature of education? So in this question, first सबसे पहले आपको ये देखिए कि आपसे यहाँ पे बोला है not. This is the very important word in these kind of questions. ये हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. Okay? So which of the following is not the important characteristics of the nature of education? इनमें से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ये तो मैंने बहुत नॉर्मल ही बनाया, इतना नॉर्मल मॉडरेट बनाया, इतना अच्छे लेवल का नहीं लिया क्योंकि ये स्टार्टिंग है. बट इसमें काफी क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे दी जाते हैं और फिर कोड्स दे दिए जाते हैं और फिर पूछते हैं कि ABCD या EFG मतलब इनमें से कौन सा कोई 3 है, कोई 4 है, इस तरह से. तो इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
नेचर ऑफ एजुकेशन. सो अब इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. आई नो दिस, यू ऑल नो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. इसके लिए तो बहुत सारे कोट्स हैं. वी यूज्ड टू से कि एजुकेशन बूम से वो स्टार्ट होती है और टूटते रहती है जब तक हम, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जब तक हम जीते हैं, तब वी आर लिविंग, वी लर्न थ्रू आवर सराउंडिंग्स, थ्रू आवर एनवायरमेंट्स. हम कहीं ना कहीं से सीखते ही रहते हैं. इट डजंट कन्फाइन टू द क्लासरूम ओनली. ओके. एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस. यस, एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस. इसमें हम ट्राइपोलर में किसको इंक्लूड करते हैं? कंटेंट को और करिकुलम. इधर होता है टीचर एंड हियर student. This is tripolar process. Education helps in the development of individual. Yes, exactly. It helps in the development of individual. ये भी सही है, B भी सही है, C भी सही है. So education does not involve the effect of everything. ये गलत है because it involves the effect of each and everything in our life. हम हर छोटी चीज से सीखते हैं, हम हर बड़ी चीज से सीखते हैं, हम अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, हम अपनी मतलब सराउंडिंग से सीखते हैं. एवरीवेयर वी गो वी यूज टू लर्न. ओके. सो इसमें नेचर ऑफ एजुकेशन में यही एक नेगेटिव था जिसमें एजुकेशन डज नॉट इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग. इट इन्वॉल्व्स द इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which branch of philosophy investigates the process of knowing? Okay. Now see, हमारे पास philosophy की different branches हैं जिसमें metaphysics है, logic है, ethics है, epistemology है, aesthetics है, एंड वी हैव, फिर हमारी और जो फर्दर डिवाइडेड हम करते तो ऑन्टोलॉजी भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, तो बहुत सारा है. तो विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन्वेस्टिगेट्स द प्रोसेस ऑफ नोइंग? सी, अब इसमें आप देखिए कि जो मेटाफिजिक्स है वो तो आपकी मैटर से डील करती है, जैसे हम तत्व मीमांसा भी बोलते हैं. ठीक है. तो इट डील्स विद द नेचर ऑफ मैटर. लॉजिक हो गया तर्क संबंधित. लॉजिकल बहुत ही लॉजिक तर्क संबंधित होता है जो हमारा मतलब लाइक इट इज कंसर्न विद द लॉज ऑफ वैलिड रीजनिंग, जिसमें हम रीजनिंग एंड ऑल का यूज करते हैं. दैट इज लॉजिक. ओके. देन यू हैव एथिक्स. ठीक है. ठीक है. एथिक्स में हमारे मोस्टली बिलीव्स, मॉरल्स, वैल्यूज ये सब इंक्लूडेड होते हैं. इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ राइट कंडक्ट. ओके. सो दिस इज एथिक्स. नाउ एपिस्टेमोलॉजी. सी, एपिस्टेमोलॉजी को हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा. इट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज. इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग. ठीक है. सो द डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इन तीनों में कहीं भी आप प्रोसेस ऑफ नोइंग से डील नहीं करते. ये सब इससे अलग डिफाइंड है. बट एपिस्टेमोलॉजी में वी यूज टू सी द नॉलेज, वी यूज टू क्रिएट द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, वी यूज टू सी द प्रोसेस ऑफ नॉलेज ओनली. ओके. सो द आंसर इज एपिस्टेमोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी? सी, we all know that education and philosophy are the two sides of one coin only. ठीक है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि we know that education is important for philosophy and philosophy is also equally important for education. Now, in the same question, it is asked, does not define the relationship between education and philosophy. See, they both are related to the concept of life. Yes, they both are related to the concept of life. This is true. Philosophy deals with the means and education deals with the results. See, we'll come back to this option. Now see, education is a dynamic side of philosophy. Yes, education is the dynamic side of philosophy. None of the above. See, अब B option देखिए आप. Philosophy deals with the means and education deals with the result. Education deals with the result. So B option in this, philosophy deals with the means and education deals with the result. See, is it so that philosophy deals with the means? To lead a harmonious life, the philosophy provides a direction and education takes help from it. So philosophy is the result as well as education is the means. So this option is wrong. Here it should be philosophy deals with the result. Philosophy deals with the result and education deals with the means. Okay. Next question, sixth question. Which branch of philosophy deals with the problems of right conduct? C, ethics. एथिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ राइट कंडक्ट, क्योंकि एथिक्स में ही हम बिलीव्स को देखते हैं, मॉरल्स को देखते हैं, वैल्यूज को देखते हैं, राइट बिलीव्स को देखते हैं. सो द फिलॉसफी विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ राइट कंडक्ट इज एथिक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द स्कोप फॉर एजुकेशन?
ठीक है। अब देखिए इसमें स्कोप फॉर एजुकेशन बताना है। So first option, it helps in the development of character and personality of the individual. Yes, it helps in development of the character and personality of the individual. A is correct. It focuses on the maximum development of the innate abilities and parts of the individual. Yes. It is concerned with the overall development of the individual. Exactly. So all these three options are correct. So the answer is all of the above. Okay. Now next question. Who of the following propounded the theory of Vaisheshika? See, someone of you asked this question that you know the answer but you don't know the in depth of this question. See, बहुत factual है, इसकी कोई in depth नहीं है, ये आपका इंडियन फिलोसफी में ही है। इसमें यही पूछा कि जो वैशेषिका स्कूल है फिलोसफी का वो propound किसने किया था? तो वो किया था कन्नड़ ने। ठीक है, कन्नड़ ने किया था। अब जो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं ये सब प्रोपाउंडेड है। जैसे न्याय आपका गौतमा ने प्रोपाउंड किया है, वैशेषिका कन्नड़ ने किया है, योग पतंजलि ने किया है, सांख्य कपिला ने किया है, एंड वी हैव जैनिज्म वर्धमान महावीरा, बुद्धिज्म गौतम बुद्ध, तो इन सबके प्रोपाउंडर है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी? वैशेषिका कन्नड़ प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सी, अब इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो निकालें। फर्स्ट, सांख्य रिप्रेजेंट्स द थ्योरी एंड द योग रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। एग्जैक्टली ट्रू। सांख्य में जितनी भी थ्योरेटिकल बातें हैं उनकी एप्लीकेशन बेस्ड, उनका एप्लीकेशन योग फिलोसफी में। ओके, सांख्य फिलोसफी रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज, दैट इज पुरुष एंड प्रकृति। एग्जैक्टली, सांख्य के अंदर जो टू रियलिटीज हैं वो पुरुष एंड प्रकृति ही है, इसलिए सांख्य को हम ड्यूलिस्टिक रियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो सी भी ऑप्शन सही है। नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन, पुरुष कंसिस्ट ऑफ थ्री गुणास। नो, पुरुष डज नॉट कंसिस्ट ऑफ थ्री गुणास, प्रकृति कंसिस्ट ऑफ थ्री गुणास। ओके, प्रकृति कंसिस्ट ऑफ थ्री गुणास, और वो तीन गुण कौन से हैं? वो तीन गुण है सत, रज एंड तम। ठीक है, ये तीन गुण है। नाउ सत डील्स विद द जॉय एंड लाइटनेस, रज डील्स विद एक्टिविटी एंड पेन, एक्साइटेशन होता है। तम इज इनर्शिया, दैट इज फॉल्स एनर्जी, जो है वो तम है, दैट इज इनर्शिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, समाधि, यम, आसन एंड ध्यान, these are the four eightfold paths of yoga. We have eightfold paths of yoga, and these are from those eightfold paths. Okay, now we have eightfold paths: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharan, and dhyan and samadhi. Okay, so here now we'll read the answers. Okay, samadhi, यम, आसन एंड ध्यान। अब हम आंसर्स भी देखते हैं। अगर कंसंट्रेशन है, इट इज रिगार्डेड एज एब्सटेंशन, फिक्सेशन ऑफ द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ फिजिकल पोस्चर्स। सी, ये तो बहुत ईजी है, वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल पोस्चर्स। वी ऑल नो कि हम योगा करते हैं तो हम आसन करते हैं और उसमें हमारे फिजिकल पोस्चर से डिफाइंड होते हैं, तो इसी से हम इसका आंसर देख सकते हैं। सो वी हैव C4, तो सी के लिए 4 आपका बस यही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। ठीक है, हम और देखते हैं। आप समाधि कंसंट्रेशन, यम, इट इज रिगार्डेड एज एब्सटेंशन, आसन इज फिजिकल पोस्चर्स, एंड ध्यान इज फिक्सेशन ऑफ द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom ब्रह्मा इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी? वेदांता की ही फिलॉसफी करती है अहम ब्रह्मासी, इसी में है। एंड वी हैव 6 फॉर्म्स ऑफ वेदांता ऑल्सो, जिसमें हमारा है अद्वैत वेदांता, द्वैत वेदांता, द्वैताद्वैत वेदांता, शुद्धाद्वैत, अचिंत भेदाभेद, तो इसी में ये। एंड इन दिस फिलॉसफी द गुरु इज ब्रह्मा, द गुरु इज विष्णु, द गुरु इज शिव, द गॉड ऑफ गॉड्स, द गुरु इज वेरली द सुप्रीम ब्राह्मण salvation to the adorable guru. Means here there is no difference between the individual soul, जीवात्मा and Brahman. इनको एक ही माना गया है, and there is no difference between them. So we used to say aham brahmasi, मैं ही ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा is the only ultimate reality. Next question, Ramanujan propounded which of the following? See, ये सारे जो हैं ये आपके हैं
स्कूल्स ऑफ सॉरी, ये है वेदांता के फर्दर फॉर्म्स है, क्लासिफिकेशन है वेदांता स्कूल का, द्वैत वेदांता, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, तो इन सब के प्रोपाउंडर्स है। रामानुजन किसके प्रोपाउंडर हैं? रामानुजन इज अ प्रोपाउंडर ऑफ विशिष्टाद्वैत, ठीक है। ऐसे ही आपके द्वैता के प्रोपाउंडर हैं माधवाचार्य, द्वैताद्वैत के हैं निम्बरकाचार्य एंड अचिंत्य भेदाभेद के हैं आपके चैतन्य महाप्रभु। तो ये भी आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, सो द आंसर इज विशिष्टाद्वैत। 13th, अरेंज द फॉलोइंग नोबल ट्रूथ्स। देखिए, अब जो योग है उसमें हमारे 8 फोल्ड पाथ्स हैं, बट हमारे बुद्धिज्म में हमारे 8 अष्टांग मार्ग जिसे हम कहते हैं, जैसे हम फॉलो करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो 8 मार्ग इसमें है, उनका जिक्र है इसमें, और उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। वी हैव सीक्वेंस फॉर दोज नोबल ट्रूथ्स, ओके, जिसमें हमारा है राइट टू बिलीव, राइट टू मेमोरी, राइट टू स्पीच, राइट टू थॉट, राइट टू मेडिटेट, राइट टू एफर्ट, राइट टू कंडक्ट एंड राइट टू एक्शन। ओके, नाउ इन दिस मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, अब आपको इन्हें अरेंज करना है कि ये इनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। ओके, सो द प्रॉपर सीक्वेंस इज दिस, जिसमें आपका फर्स्ट है बिलीफ, सेकेंड है मेमोरी, थर्ड है आपका थॉट एंड फोर्थ इज राइट एक्शन। ओके, सो ये इसमें आपको अरेंज करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीनयान स्कूल। सी, बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है वो 2 पार्ट्स में, तो इसके 2 मेन स्कूल्स हैं, हीनयान एंड महायान। हीनयान वो है जो पुराना स्कूल है, और उसमें जो पुराना स्कूल जो बहुत पहले फॉलो होता था, उसके बाद जो उसका नया रिफॉर्मेटिव स्कूल आया उसे हम महायान स्कूल कहते हैं, ठीक है। अब जो हीनयान स्कूल है उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसकी जो बुद्धा है उनकी ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव करते हैं, बट जो महायान स्कूल है उन्होंने थोड़ा सा उसको रिफॉर्म किया है, थोड़ा सा कुछ अलग चीजें लेके आए हैं, वो प्रॉपरली ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते हैं बुद्धा की प्रीचिंग्स को, थोड़ा सा उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट करा है, ठीक है। सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हीनयान स्कूल की, इन 4 में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हीनयान स्कूल की वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ओके, सो इट इज नोन एज सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, यस दिस इज राइट। हीनयान स्कूल सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन का है एंड महायान नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, बिकॉज इट प्रिवेल्ड इन नॉर्थ इंडिया, सो दैट्स व्हाई। ओके, एंड नाउ दे फेवर पाली लैंग्वेज, यस हीनयान स्कूल के जो है फॉलोअर्स हैं वो पाली लैंग्वेज को फेवर करते हैं, बट जो महायान स्कूल के हैं वो संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी है। ओके, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज महायान में फॉलो की जाती है। एंड द 4th क्वेश्चन इज, दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, यस हीनयान के जो फॉलोअर्स हैं वो हीनयान स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते। सो द आंसर इज दे फेवर संस्कृत लैंग्वेज बिकॉज संस्कृत लैंग्वेज इज फेवर्ड इन महायान स्कूल ओनली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, According to योग philosophy, which of the following is not the source of valid knowledge? देखिए, जो सांख्य और योग है उसकी जो फिलोसफी की जो वैलिड नॉलेज के सोर्सेज है वो सेम है, जिसमें हमारा परसेप्शन भी है, इन्फ्रेंस भी है, वर्बल टेस्टिमनी भी है, बट पॉस्टुलेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि ये उसमें है ही नहीं, सिर्फ 3 ही सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है योग एंड सांख्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following offerings of Buddhism symbolizes a sense of purity? See, earlier I think in Heenyan school, like there they used to offer, they used to do traditional offerings to Buddha. Okay, तो इधर कुछ offerings के नेम है कि जो flowers वो offer करते थे, water offer करते थे, food offer करते थे, clothes offer करते थे, तो उनका वो क्या symbol उनका क्या symbolization था? तो flowers, when they used to offer flowers, so we used to say if they offer flowers, these are offered as reminders of how quickly things changes, कितनी जल्दी चीजें परिवर्तित होती हैं, वो सिंबल था फ्लावर का। वाटर का था this sense of purity, this symbolizes a sense of purity, okay, and food का था this represents us to give our best to the Buddha, कि हम बुद्धा को बेस्ट अच्छी तरह से फॉलो करें और अपने आप को समर्पित करें उनके आइडियल्स में, ना उनकी ऑफरिंग्स में। सो द आंसर इज वाटर, बिकॉज इसमें सेंस ऑफ प्योरिटी का पूछा है। क्लोथ्स ऑफर नहीं होते थे, क्लॉथ्स मैंने ऐसे ही आपको ऐसी ऑप्शन में रख दिया था, इसमें इसका कोई ऑफरिंग साइन, इसका कोई सिंबलाइजेशन है ही नहीं।
फ्लावर्स का है, वाटर का है एंड फूड का है, और सेंस ऑफ प्योरिटी आपका वाटर से, ठीक है, वाटर से मिला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वन ऑफ द 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। सी ज्वेल्स, जैनिज्म में जो हमारे 3 ज्वेल्स हैं उसमें हम फेथ को इंक्लूड करते हैं, नॉलेज को इंक्लूड करते हैं, कंडक्ट को इंक्लूड करते हैं, बट कैरेक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते। कैरेक्टर इज नॉट अमंग्स द 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। ओके, सो द आंसर इज राइट, कैरेक्टर। 18th, द स्यादवाद थ्योरी ऑफ जेन्स इज। सी हमारी जैनिज्म की जो थ्योरी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रोमिनेंट थ्योरीज है, एक है स्यादवाद, एक है अनेकांतवाद। ठीक है, जो स्यादवाद है, सिद्ध स्यादवाद डील्स विद द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म। ओके, और जो अनेकांतवाद है वो आपकी मेटाफिजिक्स से डील करती है। ठीक है, अनेकांतवाद, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अनेकांत, ओहो पेन भी नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, बेयर विद दिस, ये अनेकांतवाद है। ओके, अनेकांतवाद जो है वो जैनिज्म की मेटाफिजिक्स से डील करता है, वेयर एज एपिस्टेमोलॉजी स्यादवाद से डील करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द आंसर इज एपिस्टेमोलॉजी। मॉनिटोरियल सिस्टम वाज कॉमनली यूज्ड इन, यू ऑल नो, इस्लामिक फिलॉसफी में मॉनिटोरियल सिस्टम कॉमनली यूज होता था, सो द आंसर इज इस्लामिक फिलॉसफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैल्यू इज वैल्यूएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ वैल्यू इज वैल्यूएबल टू वन सेल्फ। वेरी प्रोमिनेंट कोट फॉर टुडेज लाइफ। इतना अच्छा कोट है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है, बहुत ही पॉपुलर कोट है एंड इसका इतना इम्प्लीकेशन है टुडेज ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा। इट मीन्स दैट अगर आप, if you will not value yourself, then no one is going to value you. Okay, a value is valuable when the value of value is valuable to oneself. If you will value certain things, if you will value yourself, only then you will be valued. It's a very nice quote and very prominent also. I think you must follow. Okay, so here we end with the 20 questions. Tomorrow you'll get the other 20 questions, test 2. So I think I had cleared all your doubts, but still if you have any doubt, you can ask me in the group. I will not make video for that, but I'll send the audio. So here it ends. Stay healthy and stay safe. Bye. Next to come, I'll come with the next video. Okay, bye.